नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपका आज है 28 फरवरी को आपका फर्स्ट शिफ्ट का सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का एग्जाम तो समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 25 जीके जिसके प्रश्न में से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं, तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, आज का जो पहला प्रश्न आपका पूछा गया था कि इनमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में दिया गया था संपत्ति का अधिकार, जो कि दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार के बारे में हम बताएं तो आपके वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, लेकिन दोस्तों जब मूल संविधान आपका बना था उस समय आपका 7 मौलिक अधिकार था। उस समय आपका संपत्ति का जो अधिकार था वो भी आपका मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे आपका 1978 में आपका हुआ था 44वां संविधान संशोधन, उसके माध्यम से इसको हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार हैं, तो वो कौन कौन से हैं तो देखिए। पहला तो आपका है समानता का अधिकार, जो कि आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक आता है। इसके अलावा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। इसके अलावा है शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, और शिक्षा तथा संस्कृति तथा शिक्षा संबंधित अधिकार आपका 29 से 30, और आपका एक है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32। ठीक है, तो ये आपका वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। ये आपका बताएं तो कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35 अनुच्छेद में ये आपका वर्णित है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें कि टेक्स्ट बुक के ऊपर आज के डे मतलब कि 28 तारीख के डे में 1 डे से सेल चल रहा है, जो कि दोस्तों आपका द इम्पॉसिबल सेल, यानी कि ये सेल दोस्तों आपका टेक्स्ट बुक के इतिहास में पहली बार चल रहा है और आगे भी नहीं आने की संभावना है। इसमें दोस्तों आपका क्या है, मात्र 251 रुपये में, जो कि सबसे मिनिमम प्राइस है, आपका पास है जो कि उपलब्ध कराया जाएगा, वो भी 2 साल का। ठीक है, इसके अलावा हमारा कूपन कोड APG यूज करते हैं तो 10% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। ठीक है, तो जो लोग भी टेक्स्ट बुक को लाभ उठाना चाहते हैं, आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, एक बार जाकर आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। हमारा कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक के ऊपर दोस्तों आपका मॉक टेस्ट मिलता है। इसके अलावा प्रीवियस क्वेश्चन सभी एग्जामों का, चाहे SSC का हो, बैंकिंग का और रेलवे का या CRPF का भी एग्जाम चल रहा है, उसका भी मॉक टेस्ट दोस्तों आपका नए पैटर्न पर आधारित शामिल किया गया है। तो 2 साल के अंदर जितने भी एग्जाम आएंगे उनका आप मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन लगा सकते हैं। मात्र 251 रुपये में आपको मिल रहा है। ये दोस्तों आज 1 डे सेल है, तो आप लोग जाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, लावनी नृत्य के प्रकार पूछा गया था। लावनी नृत्य के बारे में आप लोग को मालूम होगा, ये आपका महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है, लोक संगीत है, लेकिन दोस्तों पूछा गया था इनमें से कौन सा लावनी नृत्य के प्रकार नहीं है या है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बता दें, लावनी नृत्य के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। पहला तो आपका निर्गुणी लावनी, इसके अलावा है श्रृंगारी लावनी। ठीक है, 2 प्रकारों का होता है। इसके अलावा आपका क्वेश्चन क्या दिया गया था वो आप लोग बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं आपका महाराष्ट्र का लोक संगीत है, लोक गीत संगीत है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात कर लें आपका राजस्थान का, तो राजस्थान में आपका घूमर, कालबेलिया और कच्ची घोड़ी, ये दोस्तों आपका राजस्थान का लोक नृत्य है। इसके अलावा केरल की बात करेंगे तो मुदियो टिट्टू, कलियोट्टम और कोलम थुलल, ये दोस्तों आपका केरल का लोक संगीत है। इसके अलावा कर्नाटक की बात करेंगे तो यक्षगान और गुल्लू कुनिथा, ये दोस्तों आपका कर्नाटक का लोक संगीत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि भारत जो नेपाल शांति तथा मैत्री संधि वो आपका किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो भारत नेपाल शांति तथा मैत्री संधि, जिसे कि इंडियन नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप कहा जाता है, भारत और नेपाल के बीच आपका 31 जुलाई 1950 को हुआ था। ऑप्शन में आपका 1950 दिया गया था, जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। में काठमांडू में हस्ताक्षरित किया गया था। एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके अंतर्गत दोनों देशों के संबंध निर्धारित किए गए थे। इसके अनुसार दोनों देश की सीमा है एक दूसरे के नागरिकों के लिए खुली रहेगी। उन्हें एक दूसरे के देशों में बिना रोक टोक रहने और काम करने की अनुमति होगा, और यह संधि दोनों देशों के बीच एक गहरा मित्रता का संबंध स्थापित करती है। ठीक है, तो आपका 1950 में हुआ था, जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, दिल्ली पर कौन सा वंश है जो कि शासन नहीं किया था। आपके ऑप्शन में 4 वंश दिया गया था, सैयद, तुगलक, खिलजी या लोधी। एक ऑप्शन दिया गया था क्यून राजवंश। ठीक है, तो वो आपका बहुत ही अलग था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्यून राजवंश। अब बात कर लें दिल्ली पर कौन कौन से वंश ने शासन किया था, तो इतिहासकारों के मतानुसार 1206 से 1225 तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंशों के सुल्तान के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत या दिल्ली ए सल्तनत या सल्तनत ए दिल्ली कहा जाता है। उनमें आपका कौन कौन से 5 वंश थे, तो पहला था आपका गुलाम वंश है, जिसका शासनकाल 1206 से 1290 है। इसके अलावा खिलजी वंश है, 1290 से 1320 तक शासन किया था। इसके अलावा तुगलक वंश है, 1320 से 1414। इसके अलावा सैयद वंश है आपका 1414 से 1451। इसके अलावा है आपका लोधी वंश, जो कि आपका 14 से 51 से 1526 ईस्वी तक शासन किया था। पहले तो मूल रूप जो 4 हैं वो आपका मूल रूप से तुर्क थे, लेकिन आपका जो लोधी वंश था वो आपका अफगान था। इसके अलावा 1526 में आपका पानीपत का युद्ध होता है, जिसमें आपका बाबर आता है, इब्राहिम लोधी को हरा जाता है, जो कि लोधी वंश का शासन होता है। फिर भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापना करता है। तो 1526 से लेकर आपका
1857 तक आपका मुगल समाज का शासन होता है। इसके अलावा एक 1540 से 1555 तक आपका सूर्य साम्राज्य का भी स्थापना होता है, जो कि हुमायूं के काल में होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका बताएं गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। सैयद वंश की बात करेंगे तो ख्रिश का इसके संस्थापक थे। इसके अलावा खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, जो जलालुद्दीन खिलजी था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि इनमें से कौन सा भौतिक अवस्था में नहीं है। आपके ऑप्शन में दिया गया था भारत का भौतिक अवस्था नहीं है। ऑप्शन में दिया गया था उत्तरी पठार, दक्षिणी पठार, हिमालय पर्वत और उत्तर भारत का मैदान। ठीक है, तो भारत को दोस्तों मूल रूप से 6 भौतिक अवस्था में बांटा गया है। पहला तो आपका है हिमालय का पर्वतीय देश, दूसरा है आपका उत्तरी मैदान, तीसरा है आपका प्रायद्वीपीय पठार, इसके अलावा है भारतीय मरुभूमि, इसके अलावा है समुद्री तटीय मैदान और आपका है एक द्वीप समूह। ठीक है, तो इसमें से 2 ऑप्शन तो आपका मिल गए हैं। पहला तो आपका हिमालय पर्वत, ये आपको मिल गया है, फिर उत्तर मैदान आपका मिल गया है, एक आपका है उत्तरी पठार और दक्षिणी पठार। तो मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर आपका उत्तरी पठार हो जाएगा, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार को ही दक्षिणी पठार का श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से किस व्यक्ति को मिला है और किस क्षेत्र में मिला है। ऑप्शन का जो लैंग्वेज था किस वर्ष का पूछा गया था, ये तो मिल नहीं पाया है। लेकिन शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की बात करेंगे दोस्तों, तो ये पुरस्कार आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ा गया है। ये मुख्य रूप से आपका 7 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, जैसा कि आपका जैविक विज्ञान, रसायन विज्ञान, पृथ्वी वायुमंडल महासागर गर्भ विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान, गणित विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और भौतिक विज्ञान। और जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में इससे संबंधित जो आपका क्वेश्चन पूछे गए थे वो जरूर बताने का है प्रयास कीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था अमजद अली खान निम्न में से किस उपकरण से जुड़े हुए हैं। तो अमजद अली खान की बात करेंगे दोस्तों, तो ये एक भारतीय सरोद वादक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सरोद हो जाएगा। इसके अलावा 2001 में उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स ने 1984 में 20 अप्रैल को अमजद अली खान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया था। तो 21 उपकरण से या वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपके सरोद से जुड़े हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कथक कली नृत्य वो आपका किस राष्ट्र से संबंधित है। तो कथक कली नृत्य की बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा। वर्तमान में बात करेंगे तो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मान्यता प्राप्त 9 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें से आपका एक कथकली है, ये जो कि केरल का है। केरल का एक और कथकली है जो कि आपका मोहिनी अट्टम है, ये भी दोस्तों आपका केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा बात करेंगे तो भरतनाट्यम है जो कि आपका तमिलनाडु का है। ठीक है, इसके अलावा कुचिपुड़ी है जो कि आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा दोस्तों आपका एक सतरिया है जो कि दोस्तों आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा दोस्तों और बात करेंगे तो आपका हो जाएगा कथक जो कि दोस्तों आपका उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा एक आपका है ओडिसी जो कि दोस्तों आपका ओडिशा का ही शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा एक है आपका मणिपुरी जो कि दोस्तों आपका मणिपुर का ही शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा एक हाल ही में आपका छऊ जो नृत्य है उसको भी आपका भारत के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शास्त्रीय नृत्य का है जो कि दर्जा दिया गया है, जो कि आपका पूर्वोत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो इन सभी शास्त्रीय नृत्यों को और उनसे संबंधित राज्यों को आप याद रखिएगा। ठीक है, एक दोस्तों देखिए पूछा गया था अनंग पाल से कोई क्वेश्चन पूछा गया था कि अनंग पाल द्वितीय अनंग पाल तोमर का शासनकाल आपसे पूछा गया था। तो अनंग पाल द्वितीय या अनंग पाल तोमर दोनों एक ही नाम है, जो कि तोमर राजपूत वंश का शासक था, जो कि 19वीं शताब्दी के मध्य में दिल्ली की स्थापना किया था, आबाद करने के लिए जाना जाता है। इसका जो शासनकाल था आपका 736 से 1754 ईस्वी तक था। ठीक है, तो बताइएगा इससे संबंधित क्या क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि भारत में कौन सा मानसून है। ठीक है, तो आपको बता दें वैसे तो किसी भी क्षेत्र का जो मानसून है उसकी जलवायु पर निर्भर करता है, लेकिन भारत में संबंध में यहाँ का जो जलवायु है आपका उष्णकटिबंधीय है और यह मुख्यतः 2 प्रकार की हवाओं से प्रभावित होता है, उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून को ही प्रायः शीत मानसून कहा जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में शायद शीत मानसून दिया गया था, शीतोष्ण मानसून, तो ये आपका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना का जो समय काल है कब से कब तक बढ़ा दिया गया था। आपके ऑप्शन में वित्तीय वर्ष दिया गया था 17, 18, 22, 23, 23 इस प्रकार करके दिया गया था। तो प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना की बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपका कोरोना काल 2020 में शुरू किया गया था और दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया था। ठीक है, इसके बाद भी दिसंबर 2022 से भी आपका बढ़ाया गया था मार्च 2023 तक। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका देखिए 22 वित्तीय वर्ष होगा राइट आंसर, तो आपका 22-23 वित्तीय वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि भारत में जो आपका ये जो शक्ति होता है वो आपका किसके पास होता है, केंद्र के पास होता है, सरकार के पास होता है, संसद के पास होता है। इस प्रकार का भी कोई क्वेश्चन शायद आपसे पूछा गया था, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था अनंग पाल और पृथ्वीराज चौहान दोनों से संबंधित पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन एक स्टूडेंट कह रहे थे आपका पृथ्वीराज
चौहान का भी शासनकाल पूछा गया था। तो पृथ्वीराज तृतीय, जिसे कि आमतौर पर पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है, इसका शासनकाल की बात करेंगे तो 1178 से 1192 तक शासनकाल था। चौहान वंश का यह राजा था। उत्तर वर्तमान में उत्तर पश्चिम भारत में पारंपरिक चौहान क्षेत्र सपादलक्ष पर शासन किया था। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन बताइएगा आप लोग इससे संबंधित जो क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया था। इतना ही प्रश्न अभी तक मिले हैं, और भी प्रश्न मिलेंगे तो आपको पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाता है, आप लोग जाकर चेक भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो भी लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं, आपको अगर क्वेश्चन याद है तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताने का है, जो कि प्रयास कीजिएगा। ठीक है, इससे पहले दोस्तों, अगर आप टेक्स्ट बुक और आपका द इम्पॉसिबल सेल का लाभ उठाना चाहते हैं तो ये 1 डे सेल है, जो कि आपका आज तक ही सीमित रहेगा, रात 12 बजे तक। तो आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। मात्र 251 रुपये में आपका 2 साल का जो पास है आपका अनलॉक हो जाएगा। टेक्स्ट बुक ऊपर आपका सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन को शामिल किया जाता है। आप लोग 2 साल के अंदर जितने भी एग्जाम आएंगे सभी का मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं और प्रीवियस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। ठीक है, हमारा कूपन कोड AP जरूर यूज कीजिएगा 10% एक्स्ट्रा ऑफ के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।